नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना समष्टि अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत टॉपिक है क्लासिकल मॉडल। और क्लासिकल मॉडल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मुद्रा तथा कीमत सत्र का संबंध और 2 नंबर पर प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज। क्लासिकल मॉडल के अंतर्गत आज हम इन्हें 2 उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक है। क्या है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, 2 गुण। अतः मुद्रा तथा कीमत सत्र का संबंध जेएस मिल तथा फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन है केवल कीमत सत्र तथा मुद्रा की मात्रा क्वांटिटी तथा कीमत सत्र प्राइस लेवल में प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध हो। अगर मुद्रा की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर कीमत सत्र भी दुगुना हो जाता है। यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संबंध में बताता है। इसके विपरीत अगर मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो कीमत सत्र भी आधा रह जाएगा। इसको हमें बीजगणितीय समीकरण के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं। पीटी क्या है? ये क्या है? मुद्रा की मांग। और ये क्या है? मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति यानी पी का मतलब है प्राइस, यानी कीमत है, और टी का मतलब है सौदों की मात्रा, ट्रांजेक्शन, सौदों की मात्रा, ट्रांजेक्शन, सौदों की मात्रा। ये तो मुद्रा का मांग पक्ष। पी क्या है? प्राइस, कीमत सत्र, और टी क्या है? मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था में क्रय विक्रय सौदों की मात्रा, ट्रांजैक्शन। यहां एम क्या है? मुद्रा की मनी की कुल मात्रा, मुद्रा की कुल मात्रा, मुद्रा की कुल मात्रा। और वी क्या है? संचलन वेग, मुद्रा का संचलन वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए मनी, मुद्रा का संचलन वेग। तो मुद्रा की कुल पूर्ति क्या है? मुद्रा की कुल मात्रा और संचलन वेग को अगर गुणा कर देते हैं तो मुद्रा की कुल पूर्ति आ जाती है। एम क्या है? मुद्रा की कुल मात्रा, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की चलन गति। मुद्रा की कुल मात्रा और मुद्रा का चलन वेग ये क्या होते हैं? ये क्या है? ये स्थिर रहते हैं। मुद्रा का चलन वेग क्या रहता है? स्थिर। इस पक्ष में ये स्थिर है और इस पक्ष में क्या है? ये स्थिर है। सौदों की मात्रा क्या होती है? स्थिर रहती है। ये स्थिर रहती है। यानी ये 2 पक्ष है, मुद्रा का मांग पक्ष और ये मुद्रा का पूर्ति पक्ष है। ये मुद्रा के मांग पक्ष में प्राइस गुणा ट्रांजैक्शंस, कीमत गुणा सौदों की मात्रा, और इसमें ये मुद्रा की सौदों की मात्रा स्थिर है इस पक्ष में, और इसमें संचलन वेग ये स्थिर है। तो अपने पास क्या बच गया? P बराबर है एम, क्योंकि ये तो स्थिर हो गए। ये समीकरण है। अब इसको रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
यदि यानी मुद्रा की मात्रा मुद्रा की पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों में हम देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पर। ये कीमत है, प्राइस, और ये मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई। तो ये इस साइड मैंने कीमत लिया है 0y(x) पर है 0y(x) पर कीमत, और 0y(x) पर है कीमत, और 0x(x) पर है मुद्रा की पूर्ति। माना इस कीमत पर है इतनी मुद्रा की मात्रा है। अगर एक कीमत बढ़ जाती है, अगर हमें मुद्रा की मात्रा बढ़ा देते हैं तो कीमत भी बढ़ जाता है। और अगर मुद्रा की मात्रा घटा देते हैं तो उसी अनुपात में कीमत भी घट जाती है। तो ये मुद्रा की पूर्ति और कीमत सूत्र का सीधा एवं अनुपातिक संबंध है। फिशर ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति में ये मुद्रा की पूर्ति में क्या जोड़ा है? साख मुद्रा तथा साख मुद्रा की चलन गति का भी समावेश किया है। मैं इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकता हूं, ये तो पहले था समीकरण, और उसके बाद मुद्रा की मात्रा यानी मुद्रा साख मुद्रा, ये साख मुद्रा है और ये साख मुद्रा की चलन गति है। ये समीकरण, ये फिशर का समीकरण दिया हुआ है मुद्रा का, फिशर का समीकरण। इसमें यहां पी क्या है? सामान्य कीमत सतह। टी क्या है? पहले बताया, मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था में नगद सौदों की कुल मात्रा। एम क्या है? अर्थव्यवस्था में वास्तविक मुद्रा की कुल मात्रा, वास्तविक मुद्रा, ये वास्तविक मुद्रा की कुल मात्रा। वी क्या है? वास्तविक मुद्रा की चलन गति, ये वास्तविक मुद्रा है और ये वास्तविक मुद्रा की चलन गति है। ये क्या है? ये साख मुद्रा है, ये वास्तविक मुद्रा एम है और ये साख मुद्रा। और ये क्या है? ये वास्तविक मुद्रा की चलन गति और ये साख मुद्रा की चलन गति। M1 साख मुद्रा की कुल मात्रा और V1 ये क्या है? साख मुद्रा की चलन गति, वेलोसिटी। इस समीकरण को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, यहां ये समीकरण, इस समीकरण को अगर हम सरल करेंगे तो टी बराबर क्या आएगा? टी अपॉन में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यहां ये क्या है? वास्तविक मुद्रा की चलन गति। M1 क्या है? साख मुद्रा की कुल मात्रा, साख मुद्रा की कुल मात्रा, ये वास्तविक मुद्रा, साख मुद्रा। ये क्या है? साख मुद्रा की चलन गति। ये तीनों क्या है? और टी क्या है?
ट्रांजेक्शन, लेन देन, कुल मात्रा, सौदों की कुल मात्रा, ये तीनों की बी तथा टी ये क्या माने गए हैं? स्थिर, स्थिर माने गए हैं, स्थिर माने गए हैं। यहाँ तो हमारे पास क्या शेष रह जाता है? संक्षेप में मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं इनको कि P इज फंक्शन ऑफ एम, ये कि कीमत सतरे मुद्रा पर निर्भर है। तो ये पढ़ा हमने क्या? मुद्रा तथा कीमत दर का संबंध क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार। अब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार हमारी दूसरी अवधारणा या कंसेप्ट है प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज किस प्रकार निर्धारित होता है। इंटरेस्ट इन ए क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज को पूंजी का प्रतिफल माना गया है। ब्याज किसका प्रतिफल है? पूंजी का। बचत एवं निवेशों में साम्य स्थापना का कार्य भी ब्याज दरें द्वारा होता है, ब्याज का के द्वारा होता है। तो यहां मैं कहूं सेविंग इज फंक्शन ऑफ ए आर, इसका मतलब है बचत, सेविंग, बचत ये ब्याज दर, बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है, बचत ब्याज दर का धनात्मक फलन है। इन्वेस्ट इन इन्वेस्ट फंक्शन ऑफ आर, निवेश भी ब्याज दर का फलन है। ये इसका क्या है? ऋणात्मक फलन। बचत और ब्याज दर में कैसा संबंध है? सीधा संबंध। और इन्वेस्टमेंट और ब्याज दर में विपरीत या ऋणात्मक फलन है। यहां एस बराबर आई, यानी बचत और निवेश जहां बराबर होते हैं वहां क्या होता है? ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है। प्रतिष्ठावादियों और शास्त्रियों के अनुसार ब्याज के द्वारा बचतों एवं निवेशों में साम्य स्थापित होता है, ब्याज के द्वारा। अब मैं इसको ये लिखूं, ये ब्याज दर है, ये क्या है? बचत। कैसा संबंध है? सीधा संबंध, एस। ब्याज दर बढ़ने पर बचत बढ़ती है, ब्याज दर घटने पर बचत घटती है। और इसी प्रकार निवेश, ये निवेश का, ये तो धनात्मक संबंध हो गया, ये निवेश के साथ। ब्याज दर घटने पर निवेश बढ़ते हैं, और अगर ब्याज दर बढ़ जाती है तो निवेश घट जाते हैं, या निवेश के घटने पर ब्याज दर बढ़ रही है। इस प्रकार ये कैसे संबंध है? विपरीत। और ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है? दोनों जहां दोनों एक दूसरे को वक्र काटते हैं। इन्वेस्टमेंट
ब्याज दर और आई। यहाँ क्या है, बचत एवं निवेश और ब्याज दर, ये निवेश वक्र वाई एक्स और ये एक्स एक्स, और ये क्या है, बचत, ये इसका, और दांतों में एक दूसरे को काटते हैं, वहां ब्याज दर का निर्धारण इस समय पर होता है। एस बराबर आई बराबर है एस, यहाँ दोनों क्या है, आई बराबर है एस, इस बिंदु और ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है प्रतिष्ठावादियों अर्थशास्त्रियों के अनुसार। तो आज हमने पढ़ा क्लासिकल विचारधारा के अंतर्गत दो मुख्य अवधारणाएं, पहली मुद्राएं कीमत सूत्र का संबंध है, और दूसरी प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज से कैसे निर्धारित है, ब्याज की दर कैसे निर्धारित होती है। आपने अच्छी तरह सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।